नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापस लौटना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। बारूद की गंध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी आग बन चुकी है जो पूरे विश्व को अपनी लपटों में लेने के लिए तैयार है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? एक ऐसी खबर जिसने पूरे पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक भूचाल ला दिया है। ईरान के सर्वोत्तम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे खाड़ी देश को आग में झोंक दिया। बदले की आग में जलते ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। उधर पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है। आखिर क्या है ये पूरा चक्रव्यूह? भारत इस युद्ध में किसके साथ खड़ा है? आज की इस मेगा रिपोर्ट में हम एक एक परत खोलेंगे। तेहरान का वह खौफनाक मंजर। दोस्तों, 2 मार्च 2026 की सुबह इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई की जिसने ईरान की सत्ता के केंद्र को हिला दिया। खामनेई के परिवार पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह अभियान सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा। ईरान ने ऑपरेशन शहीद खामेनेई शुरू कर दिया है। तेल अवीव से लेकर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक हर जगह ईरान की फतेह और जुल्फिकार मिसाइलें बरस रही हैं। क्या ये बदला इजराइल के नक्शे को मिटा देगा या फिर अमेरिका ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा? पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, पड़ोसी बने दुश्मन। जब पश्चिमी एशिया जल रहा है तब दक्षिण एशिया में भी हालात विस्फोटक हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कभी एकजुट होने का दावा करते थे, आज आमने सामने खड़े हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में हवाई हमले किए। इसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पनाह दे रहा है। वही तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान उनकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। यदि ये दोनों देश आपस में उलझते रहे तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। क्या ये भारत के लिए एक अवसर है या एक नई सुरक्षा चुनौती? भारत का रुख, मोदी सरकार की रणनीति। सबसे बड़ा सवाल, भारत कहां खड़ा है? भारत के लिए एक बेहद नाजुक कूटनीतिक स्थिति है। एक ओर इजराइल भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार है, दूसरी ओर ईरान चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच का महत्वपूर्ण मार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की आपात बैठक बुलाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर खाड़ी क्षेत्र में रह रहे 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा पर कोई खतरा आया तो भारत चुप नहीं बैठेगा। क्या ये भारत तटस्थ रहेगा या फिर इजराइल का खुलकर समर्थन करेगा? ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? दुनिया अब 2 खेमों में बंटती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और नाटो देश, दूसरी ओर ईरान है जिसे रूस और चीन का परोक्ष समर्थन मिल रहा है। यदि ये संघर्ष खाड़ी देश के साथ निकलकर यूरोप या एशिया के अन्य हिस्सों तक फैलता है तो इसे तीसरा विश्व युद्ध कहने में संकोच नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? आज यही सवाल पूरी मानवता को बेचैन कर रहा है। दोस्तों, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि ये हजारों नई समस्या खड़ी कर देता है। ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक आज जो हिंसा हो रही है उसे इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस पूरे संघर्ष पर एक पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जब 2 सांड लड़ते हैं तो नुकसान हमेशा नीचे की घास को ही होता है। यहाँ सांड है बड़ी शक्तियां और घास है आम जनता, जो हर युद्ध में सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या इस युद्ध से दूरी बनाए रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। जय हिंद।